गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता, कण कण में व्याप्त परम सत्ता गुरुसत्ता युग शक्ति ब्रह्म विद्या माँ गायत्री जी के श्री चरण कमलों में सत सत नमन वंदन करते हुए हमारे आत्मीय देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपाएं माताएं, देवी स्वरूपाएं बहनों, महामंत्र वेद मंत्र गुरु मंत्र हमारे साथ एक स्वर में ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमारे आत्मीय धर्म प्रेमी भाइयों, जैसा कि पिछले एपिसोड में गायत्री मंत्र एक महाविज्ञान, माँ गायत्री के मंत्र की महिमा का संक्षिप्त वर्णन। ये गायत्री महामंत्र की महिमा सत्य सनातन कल्प कल्पांतरों से चली आ रही है। इस गायत्री महामंत्र के पीछे अनेक देवगणों का, ऋषिगणों का और महापुरुषों का तप विद्यमान है सूक्ष्म लोक में। मित्रों, गायत्री महामंत्र की संक्षिप्त व्याख्या एक एक अक्षर की चल रही है। आज जो 24 अक्षर और 3 व्याहतियाँ एक प्रणव मिलकर वेद मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र बनता है। तो चलिए आज उस प्रणव एकाक्षर की संक्षिप्त व्याख्या आज प्रस्तुत कर रहे हैं। गायत्री महामंत्र के आगे ओंकार के रूप में एकाक्षर प्रणव जो लगा हुआ है, तो प्रणव वह परम ब्रह्म, परमपिता परमात्मा का नाम है, क्योंकि गायत्री ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही गायत्री है। आपको मनुस्मृति अध्याय 2 के 83वें श्लोक में, यानी ये जो श्लोक आता है ओंकार प्रणव की संक्षिप्त व्याख्या, इसकी महिमा दर्शाता है। एकाक्षरं परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः सावित्र्यास्तु परन्नास्ति पावनं परमं विस्मृतम्। मनुस्मृति अध्याय 2 के 83वें श्लोक। एकाक्षर परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः। मित्रों, मनुस्मृति के अध्याय 2 के 80 और 83वें श्लोक में इस ओंकार की संक्षिप्त व्याख्या बताएगी। एकाक्षर परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः, अर्थात जो प्रणव युक्त ओंकार प्राणायाम के माध्यम से, प्राण योग की साधना के माध्यम से हम इसको उच्चारण करते हैं, क्योंकि गायत्री परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, जो तीनों लोकों में संव्याप्त है। गायत्री प्रणव के बारे में जो बताया गया है, करोड़ों करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश मिलकर जो प्रकाश बनता है, वह प्रकाश गायत्री के एकाक्षर ओंकार का स्वरूप है, जो एक ध्वनि तरंगों के रूप में तीनों लोकों को गतिशील दे रहा है। और तीनों लोक जिसकी ध्वनि कंपन, जिसकी तरंगों से, प्रणव ओंकार के कंपन से, उसके ब्राह्मी चेतना के स्पंदन से तीनों लोकों को जीवन, प्राण और
जीवन का संचार हो रहा है इसी प्रणव ओंकार के स्पंदन से। मित्रों, एकाक्षर परम ब्रह्मम प्राणायाम परम तपः, इसका यही भाव है। गायत्री महामंत्र के पहले जो ओंकार रूपी प्रणव लगा हुआ है, इसको हम खूब गहरी लंबी सांस के साथ ओंकार का उच्चारण करते हैं तो वह सूक्ष्म लोक में परमपिता परमात्मा करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान तेज प्रकाशित होने वाला उस परमपिता परमात्मा से हमारा शब्द टकराता है। तो उस परमपिता परमात्मा के पास ओंकार प्रणव हमारा शब्द जाता है, उसके तत्काल प्रभाव से हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में वे परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म प्रकाश स्वरूप हमारे सहस्त्रार चक्र से उसकी ब्राह्मी चेतना, उसकी प्राण चेतना, उसकी दैवी चेतना प्रवेश करती है। ओंकार प्रणव की ही संपूर्ण व्याख्या है गायत्री महामंत्र के 3 व्याहतियों और 24 अक्षरों के द्वारा। उस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कण-कण में, तीनों लोकों में और हम सबके तीनों शरीरों में उसी की शक्ति एक अंश के रूप में स्थूल सूक्ष्म कारण में विद्यमान है। मित्रों, प्रणव का भावार्थ, प्रणव का अर्थ, ओंकार का अर्थ आप समझ गए होंगे। इस संपूर्ण वेदों का सार है और मंत्रों का महामंत्र प्रणव ओंकार है। ओंकार को ही गायत्री और गायत्री को ही परम ब्रह्म परमपिता परमात्मा बताया गया है। जैसे ही हमने एकाक्षर परम ब्रह्मम प्राणायामः परम तपः को अर्थ के साथ चिंतन करते हुए प्राण योग की साधना के साथ उच्चारण करते हैं, ऑटोमेटिक वह परमपिता परमात्मा प्रकाश के रूप में एक दैवीय ब्राह्मी चेतना के रूप में हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण में स्पंदन करता है। मित्रों, एपिसोड लंबा हो जाएगा, इसलिए ये प्रणव ओंकार के बारे में आप समझ गए होंगे। वह परमपिता परमात्मा ओंकार के रूप में, प्रणव के रूप में संव्याप्त है सृष्टि के कण कण में, प्रकृति के जर्रे जर्रे में, जो संपूर्ण तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण तीनों लोकों को जीवन प्रकाश प्राण दाता है। वह परमपिता परमात्मा से हमारी ये चेतना जुड़ने लगती है। तो आइए इस गायत्री महामंत्र के आगे प्रणव अक्षर की व्याख्या, उस परमपिता परमात्मा जो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है, उसकी ओर एक प्रणव ओंकार उसी परमपिता परमात्मा का ही स्वरूप है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मित्रों, ये प्रणव की व्याख्या संक्षिप्त की गई है। इसके बारे में बहुत समय लग जाएगा, फिर भी इसकी व्याख्या नामुमकिन ही होगी। इसलिए आपको संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं गायत्री के एक एक अक्षर की, एक एक शब्द की। मित्रों, जय गुरुदेव, जय गायत्री। हम आशा विश्वास करते हैं इस महामंत्र, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में अनेक ऋषियों का तपोबल है, समस्त देव शक्तियों का तपोबल है और वह सूक्ष्म लोक में समस्त ऋषियों का तपोबल इकट्ठा है, सूक्ष्म लोक में व्याप्त है। गायत्री महामंत्र से के उच्चारण और इसके अर्थ का चिंतन करते हुए जो सूक्ष्म लोक में समस्त देवगणों का, ऋषिगणों का तपोबल संव्याप्त है, उसका एक अंश हमारी इस जीवात्मा पर चढ़े कसाय कलमश धुलने लगते हैं और एक गायत्री मंत्र के प्रभाव से, इसके ओंकार के उच्चारण के प्रभाव से हमारी ये जीवात्मा परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप
धारण करने लगती है। मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हम आशा करते हैं इसे संक्षिप्त प्रणव रूपी ओंकार की व्याख्या आप समझ गए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आगे हम लेके आ रहे हैं इसके पीछे जो 3 व्याहतियाँ हैं, ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वाहा, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में व्याख्या करेंगे। मित्रों, गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, महामंत्र है, चारों वेदों का सार है और आज तक स्वर्ग से पृथ्वी लोक तक ना कोई मंत्र हुआ है ना आगे होगा। ही गायत्री मंत्र की जप साधना सत्य सनातन कल्पांतर से चली आ रही है और गायत्री उपासना से अनेक फलश्रुतियाँ इसमें मिलती हैं। हम आशा करते हैं इससे आप जुड़ेंगे। गायत्री मंत्र की प्रत्यक्ष चमत्कार, इसकी उपासना साधना के बारे में विस्तृत चर्चा होती रहेगी और गायत्री के एक एक अक्षर शक्ति के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं और किन किन ऋषियों ने, किन किन देवी देवताओं ने गायत्री की स्तुति की है, वेदों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, और सब आपको विस्तृत चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।